ऑलरेडी डिग्री में है, सबको जोड़ देंगे सर, सबको जोड़ देंगे, जो आएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये तो लड्डू लड्डू कट जाएगा, जो कट रहा है उसको काट देना है, ठीक है। रेडियन से अगर डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, तो रट्टा मार लो कि अगर बोला जा रहा है डिग्री से रेडियन है तो गुना पाई अपॉन 180 करेंगे सर, और रेडियन से डिग्री है सर तो 180 अपॉन पाई करेंगे, मतलब 90, 360 और 180 अगर हम लोग लेंगे तो ध्यान रखना नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज। अभी बस रट जाओ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 45 डिग्री और बी का वैल्यू थीटा, ठीक है। तो क्या होगा सर, 1 आ रहा है सर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे +1, तो मतलब √2 आ जाएगा, +√2। कहने का मतलब ये है, ये देखो साइन थीटा है और ये क्या है 2 थीटा है। इसी के साथ आ जाओ, यहाँ देखो अगर हम लोग cos 2 थीटा एक a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, यहाँ देखो ये माइनस ये कट गया और ये माइनस, तो माइनस माइनस तो माइनस का 2 हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सर कॉस का 3 थीटा। 18 का वैल्यू साइन 36 का वैल्यू कितना हो गया, √10 माइनस 2√5/4, और कॉस 18 का वैल्यू √10 प्लस 2√5/4, और कॉस 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4। यही हमारा आंसर होने वाला। खा लेंगे, खुद रख लिया। लेकिन कॉस जब माइनस में आया, सब कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, तो यहाँ पे cos c माइनस cos d है, तो यहाँ पे बोला साइन हम लेंगे, लेकिन वो तो था चंट, कौन, cos, तो इसलिए लगा देंगे माइनस, काला धन। नमस्कार बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं नित्यानंद कुमार आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सा रिजल्ट, और रिजल्ट मतलब ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट वीडियो। इसमें आपको पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इन सभी को आप इस वीडियो में आराम से समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे रिवीजन होगा, जिसमें सबसे पहला मेजरमेंट ऑफ एंगल वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग फार्मूला और तरह तरह का फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, साथ साथ में हम लोग अंतिम में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको भी देखेंगे। तो जितना भी फार्मूला आपको यूज होगा इस चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। बस पेशेंस के साथ सुनना है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखो सबसे पहला बात, जब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो पहला पॉइंट आता है मेंसुरेशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। देखो बाबू, हम लोग जब भी एंगल के बारे में पढ़ते हैं तो एंगल किसको कहते हैं सबको पता होना चाहिए कि एक लाइन है, उस लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे। अगर हम इस तरफ घुमा रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एक लाइन है उसको अगर हम लोग इस तरीके से रोटेट करा दे तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ध्यान रखना है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसको हम लोग प्लस थीटा से दिखाते हैं, मतलब पॉजिटिव लेते हैं। और अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो माइनस थीटा, मतलब इसको हम लोग निगेटिव वैल्यू लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई एक लाइन है, एग्जाम्पल के लिए एक लाइन है, अगर हम ऐसे करके 30 डिग्री दिखाए हैं तो इसको लिखेंगे +30, लेकिन अगर हम इस तरीके से दिखा रहे हैं तो इसको लिखेंगे -30। इससे इंडिकेशन होता है एंगल का, कि भैया आप किस तरीके से एंगल को बता रहे हैं, आप क्लॉकवाइज बता रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हैं, क्लॉकवाइज बता रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एंगल को देखते हैं। जब उसकी यूनिट की बात करें तो हमारे पास 3 यूनिट है। सबसे पहला डिग्री, दूसरा ग्रेड और तीसरा रेडियन। तो 1 बाई 1 चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग डिग्री के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, डिग्री के बारे में, तो एक समझो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन 4 पार्ट में बटा है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। डेफिनेशन कहता है कि सर अगर हम एक हिस्सा ले तो इसको बोलते हैं 1 राइट एंगल। क्या बोलते हैं? 1 राइट एंगल। और डेफिनेशन कहता है कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर? 90 डिग्री के बराबर होगा। और 90 डिग्री बहुत बड़ा यूनिट है, 90 डिग्री बहुत बड़ा यूनिट है, डिग्री बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसलिए 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगा और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब ये हुआ, समझना एग्जाम्पल। जैसे मान लो हम लिखे 23 डिग्री 31 मिनट और लेट सपोज 20, इसको हम थोड़ा आसान कर देते हैं, 30 मिनट और 20 सेकेंड। इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में। थोड़ा कन्वर्ट करके दिखाइए सर, कैसे होगा। देखो थोड़ा सा बोरिंग क्या है ना, चीज को समझना। ये जो लेक्चर है ना, इसमें थोड़ा तुम समझना कि ये वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है और इसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सा है कि आप फटाफट से चीज़ों का रिवीजन कर सके और प्रॉब्लम बना सके। जितना आप प्रॉब्लम बनाएंगे उतना बेहतर है। तो इसमें इस तरीके का फील नहीं कि हाँ हे करके पढ़ा रहे हैं, हंस के पढ़ा रहे हैं, मज़ेदार तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं या मास्टर, इस तरीके का भाव नहीं रखना है। चुपचाप पढ़ना है शांति से और देखना है, नहीं समझ में आएगा तब बोलना है। ऑफकोर्स समझ में आएगा, अगर आपका पेशेंस सही है, आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आगे जाइएगा तो समझ में आना तय है। लेकिन कोई भी बात छोड़ेंगे नहीं, ये तो तय बात है। अब देखो क्या है मामला। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना होता है बाबू, 2 बार 60 से भागा लगा देंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा, जोड़। इसको हम लोग 60 से भागा लगा देंगे तो सर ये भी डिग्री में आ जाएगा, जोड़। और 23 ऑलरेडी डिग्री में है, सबको जोड़ देंगे सर, सबको जोड़ देंगे, जो आएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये तो लड्डू लड्डू कट जाएगा, जो कट रहा है उसको काट देना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, सबको जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरे चीज को समझना है, जैसे मान लो एग्जांपल हम लिखे 23.53 डिग्री, इसको डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में बदलना है सर। कैसे बदलेंगे, देखो क्या लिखते हैं, 23 प्लस 0.53 डिग्री लिख सकते थे सर, सही है। तो 23 डिग्री को जैसा है रहने दो, 0.53 को हम लोग क्या करेंगे सर, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। अच्छा, फिर 23 डिग्री प्लस गुना कर देंगे, 6 तिया 18, 6 पचे 30 और 1 31, ठीक है। अब ये किस में आ गया सर, पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बाद यहां लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये किस में हो गया सर, ये हो गया आपका मिनट में। तो 23 डिग्री प्लस 31 मिनट प्लस 0.8 मिनट लिखेंगे, क्योंकि फिर से तोड़ दिए। तो 23 डिग्री प्लस 31 मिनट और 0.8 को फिर से 60 से गुना कर देंगे सर, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। तो 23 डिग्री
प्लस 31 मिनट प्लस 8 छक 48, एक लड्डू लग गया तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये किस में हो गया सर? सेकंड में। आंसर क्या होगा? 23 डिग्री 31 मिनट और 48 सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग के पास आंसर आ जा रहा है डिग्री मिनट सेकेंड में। तब तक करते रहना, अंतिम कहाँ है? सेकेंड तक है चीज, वहां तक हमको द एंड कर देना है। ठीक है, आगे आगे आ जाओ। जब हम लोग डिग्री को समझ जाते हैं तो ग्रेड को समझने का कोशिश करते हैं। ग्रेड क्या है सर? ग्रेड सेम चीज है। जब हम लोग देखो, एक चीज है सबसे पहले इसमें भी समझ लो, जो डिग्री है तुम्हारा ये ब्रिटिशियन सिस्टम है। ठीक है, इसलिए खूब भर भर के हम लोग यूज करते हैं, सही बात है। और ये जो तुम्हारा ग्रेड है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। अब चीज को समझो, जब इसको भी बोला गया था कि सर वन राइट एंगल क्या होगा, तो इसमें कहानी कहा गया था कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होगा सर। और एक ग्रेड बहुत बड़ा होता है इसलिए 100 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट सर 100 सेकेंड के बराबर होगा। इस तरीके से ये भी यूज किया। और जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे डिग्री यूज होता है वैसे ही ग्रेड का यूज होता है। ग्रेड यूज होता है, लिख लेना है चीजों को। ठीक है, जो बोल रहे हैं पत्थर का लकीर है, रट लो, ध्यान ले लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन कर लो नोट। एक चीज समझ के रखना, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखे 23 ग्रेड 50 मिनट, और एक तरफ लिख दिए समझना 23 डिग्री और मान लो 50 मिनट, तो इसमें एक चीज तुमको दिख रहा होगा कि ये दोनों मिनट सर ये तो सेम दिख रहा है। सर ये दोनों क्या सेम है? मिनट। तो ध्यान रखना कि ग्रेड का और डिग्री का मिनट और सेकेंड अलग होता है। कभी भी कंपेयर मत कर लेना एक साथ, ये दोनों अलग चीज है बाबू। तो इसलिए क्या करेंगे सर? तो इसलिए ध्यान रखना, अगर हमको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले पूरी तरह ग्रेड या डिग्री में बदला जाए, बदलो, फिर सॉल्व करो। जिसके बारे में जैसे दिया है, जैसे मान लो ग्रेड है तो कंप्लीट इसको मिनट को ग्रेड में बदलो, फिर उधर कन्वर्ट करो। या फिर अगर मान लो यही डिग्री दिया हुआ है तो इस डिग्री को पहले 50 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लो पहले पूरी तरह से, उसके बाद ही सॉल्व करो। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख। चलो आप, उसके बाद फिर क्या था सर? रेडियन है। रेडियन किसको बोलते हैं सर? तो ये एक सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर यूनिट भी है सर। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एसआई यूनिट है। ये क्या है? एसआई यूनिट है, ये ध्यान रखना। अब क्या बोला जाता है कि सपोज करो एक सर्कल है बाबू, और सर्कल का रेडियस सपोज करो आर है, और आर्क लेंथ भी क्या है? आर है, मतलब चाप भी क्या है? आर ही है। तो ऐसे में जो एंगल बनेगा ना वो कहलाएगा 1 रेडियन। वो क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। अब देखना एक चीज हम लिखते हैं, समझना, आर्क लेंथ लिख दिए और यहां पे हम लिख दिए एंगल। तो देखो तो आर अगर था तो कितना बना? 1 रेडियन बना। तो 1 होता तो कितना बनता? 1/r रेडियन बनता। तो कितने के लिए निकालना है सर? तो एक चक्कर लगा लो तो गुरु, एक चक्कर लगाओ। तो एक चक्कर मतलब 2πr, तो 2πr के लिए देखो तो कितना होगा? 1/r गुना 2πr, कट गया सर, आ गया 2π रेडियन। अच्छा, मतलब एक चक्कर मतलब होता है सर एक रोटेशन। एक चक्कर मतलब होता है एक रोटेशन, कितने के बराबर है सर? 2π रेडियन के बराबर है ना। अब सुनो मेरी बात को, अगर 2π रेडियन के बराबर है सर, तो यहाँ पे देखो तो एक चक्कर अगर लगाएगा
एक रोटेशन अगर लगा रहा था ग्रेड में, मतलब 4 राइट एंगल के बराबर, और अगर 4 राइट एंगल के बराबर मतलब 4 गुना 100, मतलब कितना, 400 ग्रेड। ठीक है, तो एक रोटेशन 400 ग्रेड के बराबर। अच्छा सर, अब यहां देखो तो उसी तरीके से एक रोटेशन मतलब सर, एक रोटेशन मतलब कि 4 राइट एंगल, और एक राइट एंगल में 90 डिग्री, मतलब 4 गुना 90, मतलब कितना बन गया सर, 360 डिग्री। अच्छा सर, मतलब 360 डिग्री एक रोटेशन में, 400 ग्रेड एक रोटेशन में, और 2 पाई रेडियन एक रोटेशन में बराबर है। इसका मतलब है रिजल्ट क्या मिला सर, रिजल्ट क्या मिला, तो रिजल्ट मिला कि एक रोटेशन तो सर अलग अलग भाषा में अलग अलग बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है, 400 ग्रेड के बराबर है, और 2 पाई रेडियन के बराबर है। अच्छा, मतलब अगर मान लो कॉमन ले ले 2, तो 180, 200 ग्रेड और पाई रेडियन के बराबर है। यही तो रिजल्ट चाहिए था सर, बहुत बढ़िया। अब इस रिजल्ट से आपको जो मनमानी जो ऐसा सॉल्व करना वैसा सॉल्व कर लो। कैसा सॉल्व करना चाहते हैं देखो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बोल दिया जाए, जैसे एग्जांपल के लिए बोल दिया जाए कि 20 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आप यूज करो ना यहाँ से कि बताओ यहाँ पे 180 डिग्री कितना रेडियन के बराबर था, पाई रेडियन के बराबर था। तो 1 डिग्री कितने के बराबर, पाई बटा 180 रेडियन के बराबर। अब आपको कितने के लिए निकालना है सर, 20 के लिए निकालना है। तो 20 के लिए निकालना है तो पाई अपॉन 180 गुणे में 20 हो जाएगा सर, कट गया, और यहाँ 9 आ गया, तो पाई बाई 9 रेडियन हमारे पास आ गया। मतलब हमारे पास आंसर पाई बाई 9। तो देखिए महाराज, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है नोट, दो बात याद रखना है। अगर डिग्री से रेडियन अगर है, डिग्री से अगर रेडियन है तो क्या करेंगे, और रेडियन से अगर डिग्री है, रेडियन से अगर डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे। तो रट्टा मार लो कि अगर बोला जा रहा है डिग्री से रेडियन है तो गुना पाई अपॉन 180 करेंगे सर, और रेडियन से डिग्री है सर तो 180 अपॉन पाई करेंगे। बहुत अच्छा, सही है, ये भी जान गए हम लोग। अब देखो, ये बात अगर हमको आ रहा है तो कुछ चीज है जो फटाफट से याद कर लो। 0 डिग्री है तो 0 ही होगा। अगर मान लो हम बोले 30 डिग्री, तो ये होगा पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 ना, 6, हाँ पाई अपॉन 6। 60 डिग्री पाई अपॉन 3, 45 डिग्री पाई अपॉन 4, ठीक है, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, और 360 डिग्री ये हो जाएगा 2 पाई। ये सब चलता फिरता नंबर है जो आपको रेडियन की भाषा में एकदम ध्यान ही रखना चाहिए, तब जाके आप बेटर रहेंगे। अब सुनो, अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं आर्क फार्मूला। देखो बाबू, नोटिस करना, जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल में एक रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर, ठीक है, और हम लोग चाप भी ले लेते हैं आर, तो यहाँ पे एक रेडियन बनता है, अच्छी बात है। अब मान लो एक दूसरा दूरी ले लेते हैं एल, आर्क लेंथ, और एंगल ले लेते हैं थीटा जो कि रेडियन में ही होगा। अब गौर करना, इसमें जो आर्क लेंथ लिया गया है उसका रेशियो देखो, एल बटा आर ले लिए, तो एल से बना हुआ एंगल कौन है सर, थीटा सी है, और जो आर से बना हुआ है क्या है, वन सी, मतलब 1 रेडियन है। तो यहीं से आ जा रहा है सर, थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है सर, 1/r, एल बाई आर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो सिमेट्रिक होगा तो ऑफकोर्स है कि रेशियो भी बराबर होगा। जहां थीटा का वैल्यू आपको हमेशा किस में ध्यान देना है, ये थीटा का वैल्यू हमेशा पुट होता है रेडियन में, सही बात है। तो इस तरीके से हम लोग आर्क फार्मूला को भी देख लेते हैं। तो ये आपका हुआ पहला मेजरमेंट का। अब सुनो देखो, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में।
हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो बाबू, सिंपल सा कहानी है। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी पाइथागोरस अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करे तो हम एक चीज जानते हैं कि परपेंडिकुलर बेस होता है और एच होता है हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। और पाइथागोरस में बताया गया है कि यह एंगल थीटा होता है। ठीक बात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब पढ़े हुए हैं, इन सभी चीज में नहीं जाना है। साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भैया आपको चिल रहने की जरूरत है। ठीक है। अब देखो मामला क्या है। यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सर कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसके साथ तीन चीज को लेके चलो, देखो ध्यान से। हम इसको डिवाइड कर देंगे पी स्क्वायर से, एक बार डिवाइड कर देंगे बी स्क्वायर से, और एक बार डिवाइड कर देंगे एच स्क्वायर से। तो देखो, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एच बाई पी का होल स्क्वायर। तो बताओ, एक प्लस बी बाई पी किसको बोलते हैं, बी बाई बी टेन को बोलते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देख लो, तो हमारे पास एक रिजल्ट आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वही दूसरी ओर देखो, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो पी बाई बी का होल स्क्वायर आ जाएगा सर, प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। पी बाई बी किसको बोलते हैं सर, टेन स्क्वायर थीटा बोलते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी किसको बोलेंगे सर, तो ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो एच स्क्वायर के बारे में बोले, एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी बाई एच का सर होल स्क्वायर हो जाएगा, बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। पी बाई एच हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी बाई एच हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास तीसरा रिजल्ट आ गया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फटाफट से ये सारा रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नोट में एक चीज लिख लो, देखो मामला क्या है, हम लोग को इससे काम नहीं चलता है। हमको कहीं ना कहीं ये भी एक चीज समझ के रखना है कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तो लिख दिए, ठीक बात है, ये अप्लाई होगा इसके साथ भी ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के साथ भी। अब देखो टेन स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और मल्टीप्लाई में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ गया सर कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा के, मतलब एक दूसरे के वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम लोग बोले कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा या फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे वाले के जस्ट उल्टे में है, जैसा अभी हम ऊपर उसमें किए हैं सेम चीज इसके साथ दोनों के साथ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इस तरीके से भी चीज लिखाया जा सकता था। चलो यहां तक बात समझ में आ गया। अगर हमको ये बात सब कुछ क्लियर है, बढ़िया है, उचित लग रहा है, ठीक लग रहा है, तब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं साइन कन्वेंशन को। देखो साइन कन्वेंशन का यूज क्या है और क्यों यूज करते हैं। कुल मिला के हम लोग जब क्लास पढ़ते हैं तो क्लास में 90 तक हम लोग पढ़े थे, लेकिन उसके बाद 120 डिग्री का वैल्यू, 150 डिग्री का वैल्यू, 180 डिग्री का वैल्यू, 210 डिग्री का वैल्यू और ना जाने क्या क्या कितने वैल्यूज को हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन में एंगल का शुरुआत 0 यहां से होता है और फिर आगे बढ़ा देते हैं तो 90 होता है, फिर बढ़ाते हैं 180 होता है, फिर बढ़ाते हैं 270 होता है, फिर 360, फिर 540, ऐसे करके ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना।
तो जिसमें हम लोग फर्स्ट वाला को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल समझना चीज को। एग्जाम्पल अगर हम लोग बोल दिए कि 920 और बोल रहे कौन सा क्वाड्रेंट में बताओ, तो 360 से आप भागा लगा दो ना, ये 2 बार में कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। आप घटा देंगे तो 0 0 और 2 हो जाएगा 200। तो मतलब कि ये 2 चक्कर लगाया था, 2 बार ऐसे घुमा, पहली बार और दूसरी बार घूमने के बाद 200। 200 मतलब कहीं यहाँ पे आके इस जगह पर आके रुकेगा, क्योंकि 180 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इस जगह पे। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कितना सिंपल है, आराम से जज कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन को समझते हैं तो ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड में एस, ऑल स्कूल टू कॉलेज लिख ही देते पहले। तो एस का मतलब होता है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, बस ये दोनों पॉजिटिव होगा। टी का मतलब होता है टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और बाकी सब निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक बस वो पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे पॉजिटिव का डिफाइन करते हैं, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब एक चीज को समझना, रूल क्या कहता है, नोट यहां पे ही लिख देते हैं, नोट ध्यान रखना। अगर जीरो, जीरो मतलब 90, 360 और 180 अगर हम लोग लेंगे तो ध्यान रखना नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज। अभी बस रट जाओ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 90 और 270 अगर लेंगे तो चेंज होगा सर, और चेंज क्या होता है ऐसे समझो, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, जस्ट उल्टा। ठीक है, कॉसेक चेंज हो जाता है, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टेन में। कुछ इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान में रखना है। 90 270 का मतलब चेंज होता है, 360 180 का मतलब नो चेंज होता है। आओ देखो कैसे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 120 लिख दिया। अब यहां हमारे पास दो विकल्प है, एक लिखते हैं हम साइन 90 + 30, पहला विकल्प। तो ध्यान देना, रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप 120 को देखो, 120 को देखने के बाद आप ये डिसाइड करो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 120 सर चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ध्यान रखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव या निगेटिव। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर ये तो पॉजिटिव होता है साइन। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी अड़ंग बड़ंग जो सॉल्व करना है कर लो, लेकिन अंतिम में प्लस कर देना। ठीक है, अब देखो हमको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 90। 90 का काम ये बस है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 90 का मतलब होता है सर चेंज होगा। तो चेंज किस पे होगा, तो साइन बदल जाता है कॉस, बस इसका काम यहीं तक था, ये खत्म हो गया। अब लिखो कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है सर, तो √3/2। तो आंसर हो गया +√3/2, क्योंकि पहले से पता था प्लस। ये हुआ सर पहला तरीका। दूसरा तरीका हम इसको लिख सकते थे साइन 180 - 60। अब देखो इसमें भी वही काम करना है। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 180 डिग्री है, यहाँ पे 60 है, 180 का बस काम है चेंज होगा कि नहीं होगा ये बताना। बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा, तो चेंज भैया नहीं होगा, क्योंकि 180 है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। चूंकि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव √3/2। हम लोग इस तरीके से कैसे भी करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन, और वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आ जाओ कंपाउंड एंगल में। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एंगल। सुनो, कंपाउंड एंगल में कुछ चीज होता है जिसको याद कर लेना होता है, हम याद करवा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लिखे साइन A + B, और यहाँ लिखे साइन A - B, यहाँ लिखे कॉस A + B, और यहाँ लिखे कॉस A - B। देखो दिमाग में सेट कर लो,
जो तुम्हारे पास साइन होता है वो बहुत अच्छा होता है। साइन कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हो गया कि साइन अगर अच्छा होता है, मतलब साइन बंटवारा किया इक्वल अमाउंट में, साइन पहले ए को रखा, फिर बोला कि कॉस को दे दो बी, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर कॉस को दे दिया ए और खुद रखा बी। देखो प्यारा प्यारा डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ देखो साइन रखा ए को, कॉस फिर बी, बीच में माइनस, कॉस को फिर दिया मौका और फिर हो गया साइन ए। ठीक बात है। कॉस लेकिन एकदम खत्म है। प्लस है तो माइनस कर देगा और कॉस है तो खुद खाएगा। पहले कॉस ए कॉस बी माइनस, फिर देगा साइन ए साइन बी को, बचा बचा। और फिर उसके बाद यहां हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। रट लो। ठीक है। अब जैसे तुमको याद होता है एकदम दिमाग में रट लो, एकदम इसको कंठस्थ याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पे लिख देते हैं नोट में। क्या? सुनो, साइन माइनस थीटा अगर रहता है ना तो यहां बाहर माइनस चल जाता है। टेन माइनस थीटा होता है ना तो यहां माइनस टेन थीटा चल जाता है। और कॉट अगर यहाँ पे हम लोग बोले कॉस माइनस थीटा होता है ना तो यहां हो जाता है कॉस थीटा। कॉस को खा जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है। अब देखो इसका जस्ट उल्टा उल्टा भाई करेगा। मतलब कॉसेक का प्रॉपर्टी साइन जैसा, टेन का कॉट का प्रॉपर्टी टेन जैसा, और सेक का प्रॉपर्टी कॉस जैसा। मतलब सेक और कॉस ही माइनस को खाता है, बाकी नहीं खाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या सिखाया गया है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिखाया गया है सर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। माइनस थीटा जब जाते तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ जाता है, इसकी वजह से। ठीक है। तो ये फार्मूला है, फटाफट से दिमाग में रखो। इसका फोटो खींचना है तो खींच लो, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बालक, अगर हम लोग को कुछ रिजल्ट याद रखना है ना तो देखो, साइन जब हम लोग कर रहे हैं ए प्लस बी इक्वल टू जो भी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो चीज को समझना है कि अगर ए का वैल्यू हम पाई बाई 4 रख दे रहे हैं, या थोड़ा सा आसान करते हैं 45 लिख देते हैं, बी का वैल्यू हम थीटा लिख देते हैं, तो साइन 45 प्लस थीटा क्या हो जाएगा सर? जल्दी से पुट करो। तो पुट कर देंगे तो 1/√2, शॉर्ट में मार दे रहे हैं कॉस थीटा, 1/√2, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा होगा। तो यहाँ आ जाएगा सर √2, 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो √2 साइन 45 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा पहला रिजल्ट। बढ़िया। इसी तरीके से सिमिलरली साइन ए माइनस बी में करते रहो तो क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है सर? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम काम करेंगे सर, ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू थीटा, तो साइन 45 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ हो जाएगा ए के बदले 45 हुआ है तो 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फटाफट से रिजल्ट बताओ। √2 साइन 45 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो 2 रिजल्ट हो गया ना। अब आ जाओ तीसरा। इतना हम लोग कर लिए। अब ऐसे ही बताओ तो फटाफट से, ऐसे ही बताओ हमको, कॉस को लेके अगर हम लोग करते हैं तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सर क्या हो जाएगा? वही काम, ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉस 45 प्लस थीटा बराबर कॉस 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। क्या रिजल्ट आ गया सर? वो आ गया √2
कॉस 45 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। वाह, बहुत बढ़िया। लास्ट है हमारे पास कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू थीटा। ठीक है, तो क्या होगा सर, कॉस 45 माइनस थीटा बराबर 1/√2 कॉस का थीटा प्लस 1/√2 साइन का थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट कॉस 45 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो फटाफट से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। भैया एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आया है, फाइनल रिजल्ट तुम देखो। क्या यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना। मतलब रिजल्ट आया सर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो √2 साइन 45 प्लस थीटा, या जरूरत पड़ेगा तो √2 कॉस 45 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। और या फिर यहाँ पे देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू, और यहाँ भी देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू, दोनों चीज सेम होगा। क्या लिखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, तो रूट साइन 45 माइनस थीटा बराबर रूट कॉस 45 प्लस थीटा। ये दो रिजल्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिजल्ट को याद रखेंगे। देखो ये सब काम आता है कंपटीशन में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रिजल्ट को भी हम लोग को याद रखना होता है चीज को। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। देखो ये पूरी तरह से रिवीजन बेस्ड क्लासेस है, इसमें ये बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर डालो, कमेंट डालेगा तो ऑटोमेटिक उसको बहुत अच्छे से डीप डिस्कशन करके समझा देंगे और प्यार से हंसते खेलते आपको समझ में आ भी जाएगा। फिलहाल इतना काफी। अगर आपको पढ़ने में ठीक लग रहा है या आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आपका रिवीजन फटाफट से हो जाएगा। ये सारा रिजल्ट हम लोगों को दिमाग में कहीं ना कहीं याद रखना है। और ये जो cos थीटा प्लस साइन थीटा का फार्मूला है, या cos थीटा माइनस साइन थीटा का फार्मूला है, जिसको हम लोग सिर्फ साइन के टर्म में या cos के टर्म में लिख सकते हैं, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर हम क्वेश्चन को लिखते एक एग्जांपल के तौर पे, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा, या और में हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखो ऐसा कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट आ जाए जिसमें आपको निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे में नोट ये आपको ध्यान रखना कि यहां हमारे पास दो फंक्शन है। कौन कौन सा, एक cos थीटा और दूसरा साइन थीटा। तो ऐसे में कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या याद रखना है कि हमेशा पहले एक फंक्शन में बदल दो, हमेशा पहले एक फंक्शन में बदल दो। जब आप एक फंक्शन में बदल देंगे चीज को, तो आसानी से अब फिर बता सकते हैं कि बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है। अगर दो अलग अलग फंक्शन है तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या बोला जा रहा है सर, तो देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा अगर हम लिखे हैं, तो इसको जरूरत पड़ेगा तो क्या लिख सकते थे, पीछे याद कर लो। देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा को √2 साइन 45 प्लस थीटा, √2 साइन
45 प्लस थीटा या √2 cos 45 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं तो यहां पे आप देखो कि जहां cos और sin था, तो इस वाले प्रोसेस में आप देखो कंप्लीटली इसको किस में आप बदल दिए, साइन में बदल दिए। और अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो आप देखो यहां से यहां आप किस में बदल दिए, तो सिर्फ कॉस में बदल दिए, है ना। तो ऐसा अगर मान लो आप कर पाते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आराम से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसको कंपेयर करना मतलब कि आप इसको देख लो, तो आपको इससे क्या मतलब है, ये तो एक एंगल है और एंगल है तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू, जब साइन का बात होता है और यहां कोई भी एंगल हो जाए तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, सही है। तो अगर हम लोग इसी चीज को ध्यान में रखें तो इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा सर, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 है, √2 लिख दिए, और ये वाला वैल्यू इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, तो माइनस का √2। और अगर हम लोग मैक्सिमम का बात कर रहे हैं सर, मैक्सिमम वैल्यू का बात कर रहे हैं सर, तो √2 हो जाएगा और गुने में मैक्सिमम वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सर। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, +1, तो मतलब √2 आ जाएगा, +√2। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू बोलेंगे तो सर -√2 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे तो √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें कंक्लूजन, तो आपको ये दिख रहा है। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा भी रहेगा तो उसके लिए भी सेम चीज होगा, सेम प्रोसेस होगा। लेंदी में नहीं ले जा रहे हैं, चीज को एकदम सिंपल करके बता रहे हैं, जो आपको आवश्यक चीज है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बाबू, अगर हम इस चीज को पूरी बात को समझ जा रहे हैं तो नोटिस करना, जो आपको याद भी कहीं ना कहीं करना है, एक चीज रिजल्ट के तौर पे याद कर लेना। अगर हम यहां लिख दे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और प्लस लिख दे या माइनस लिख दे, तो इसको याद रखने के लिए मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसका याद रखो। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सर इसका, माइनस का √a² प्लस b²। और मैक्सिमम वैल्यू सर, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का √a² प्लस b²। ये याद रखना, प्लस माइनस √a² प्लस b²। क्वेश्चन हिटेड क्वेश्चन है, आ सकता है, संभावना है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट के तौर पे मैक्सिमम और मिनिमम को निकाल लिए, अच्छी बात है। अब देखो, जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो थोड़ा सा tan के बारे में जान जाते हैं। सर tan a प्लस बी क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर sin a प्लस बी और अपॉन में cos a प्लस बी, सही चीज है। अब सर sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। आप डिवाइड लगा दो, आप डिवाइड लगा दो, ऊपर नीचे आपको क्या पाना है, tan पाना है, तो tan पाना है तो cos से डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड लगा डालो, ऊपर नीचे डिवाइड लगा डालो cos a cos b से, और यहां भी आप डिवाइड लगा दो cos a cos b से। क्या होगा, जब cos a cos b से करेंगे सर तो अलग अलग हो जाएगा, तो यहां पे cos b कट जाएगा, sin a का वैल्यू होता है tan a, बीच में प्लस है, cos a कट गया सर, यहां हो जाएगा tan b, यहां cos a cos b दोनों कट गया तो 1 माइनस sin a बाई cos a tan a हो जाएगा, और sin b बाई cos b tan b हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया सर tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस
tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, याद कर लेना है ये चीज। अगर हमको ये रिजल्ट पता हो गया सर, तो b को अगर हम रिप्लेस कर दे माइनस b में, तो tan a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो tan a लिख देंगे प्लस का tan माइनस b हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां b है वहां वहां माइनस b हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan माइनस b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा सर tan a, और ये माइनस बाहर गया तो माइनस का tan b अपॉन 1, ये माइनस गया इधर तो माइनस माइनस सर प्लस का tan a इंटू का tan b हो जाएगा। तो हमारे पास दो रिजल्ट आया सर, tan a प्लस tan b 1 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और दूसरा अगर माइनस होगा तो देखो बस पलट गया है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, याद रखना आसान है। अगर हम लोग इस बात को समझ जा रहे हैं तो अब समझो कि अगर हम लोग a के बदले 45 डिग्री रख दे और b के बदले थीटा रख दे तो क्या वैल्यू हो जाएगा सर, तो tan a प्लस b का वैल्यू अभी आपको याद कराया गया, याद कर लो, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब सर अगर हम यहां यूज कर लेते हैं तो हो जाएगा tan a का 45 b का थीटा, तो tan 45 डिग्री प्लस tan का थीटा बटे में 1 माइनस tan का 45 और tan का थीटा, मतलब हो जाएगा सर 1 प्लस tan थीटा और पाई में 1 माइनस tan थीटा। हमारे पास एक रिजल्ट आया सर कि tan 45 प्लस थीटा का मान कितना हो गया सर, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये रिजल्ट को दिमाग में रखना, जरूरत पड़ेगा तो ये यूज होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, इन सभी में ये सब सारा यूज होता है। और ये जो अभी तुम पढ़ रहा है इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे क्लास 12th में आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत सारा चीज अभी आप पढ़ पा रहे हैं और पढ़ ले रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इसी चीज को tan 45 माइनस थीटा के लिए करेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आसान है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज को आपको दिमाग में फिट करके रखना है। तो इस तरीके से आप tan a प्लस b का भी फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इतना रिजल्ट हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं चीज को। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं 2a से रिलेटेड सारे फार्मूला को। 2a से मतलब 2 थीटा लिखो, a नहीं लिखो, 2 थीटा लिखो। जैसे साइन a प्लस b के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे सर, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। अब अगर a का वैल्यू और b का वैल्यू बराबर है थीटा के, तो सर हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू, यहां हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो सर यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो सर सेम है, तो 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, है ना। ये रिजल्ट हमको ध्यान रखना है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें प्रैक्टिस कर लो अपने मन में, क्या प्रैक्टिस करना है देखो, जैसे हम समझा रहे हैं समझो। अगर यहां साइन थीटा लिखा है तो देखो इसका आधा है ये, तो यहां लिखना 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर मान लो यहां साइन 4 थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन इसका आधा मतलब 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर मान लो यहां साइन 6 थीटा है तो इसको लिखना हो तो 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। हम बोले ना कि इसमें क्या है ना, चीज को आपको आधा आधा यूज करना है। देखो ये वीडियो देखने के बाद ना तुम्हारा जो अप्रोच है वो बदल जाएगा, तुमको अप्रोच समझ में आने लगेगा कि कहीं भी किसी टाइप का क्या यूज किया है, कोई फार्मूला यूज किया है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इस वीडियो को अच्छे से पढ़ने के बाद समझ में आने लगेगा, ये तय बात है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सुनो, cos a प्लस बी के बारे में क्या पढ़े थे? पढ़े थे cos a cos b माइनस का sin a sin b। तो क्या हुआ था सर, यहां से अगर मान लो a का वैल्यू और b का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा सर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि सब थीटा थीटा हो गया। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको भी वैसे ही देखना है। अगर मान लो हम एक एग्जांपल दे दे तुमको कि अगर cos थीटा को लिखना ही हो तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। अगर मान लो cos 4 थीटा को लिखना हो तो cos स्क्वायर 2 थीटा लिख देंगे माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात आपको अगर समझ में आ गया है तो अब सुनो, इससे रिजल्ट निकल के आता है कि सर cos 2 थीटा को आपने क्या लिखा सर? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से दो पॉसिबिलिटी है जो निकालो तुम फटाक से। क्या हम लोग क्या जानते हैं कि सर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 10th, है ना। तो एक काम करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा के बदले लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा पहले से। ये किसका वैल्यू है? cos 2 थीटा का वैल्यू है। सॉल्व करो, 1 माइनस क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो cos 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेकिन इसके आगे सॉल्व करो, ये प्लस 1 इधर गया तो cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस जब इधर भेज दिए तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। और फिर 2 भेज दिए तो 1 माइनस cos 2 थीटा पाई में 2, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो ये फिर से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया सर कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अगर ये वाला हम लोगों को यूज करना है, जरूरत पड़ेगा तो बीच बीच में। ये देखो साइन थीटा है और ये क्या है? 2 थीटा है। इसी के साथ आ जाओ, यहां देखो, अगर हम लोग cos 2 थीटा इक्वल टू, यहां पे देखना साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे सर, सही है। तो यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा रहने दिए, माइनस साइन के बदले लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये किसके बराबर हो गया? cos 2 थीटा के बराबर, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, इतना बात हमको अगर समझ में आ गया सर, तो माइनस को भेज दिए इस तरफ, तो cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। 2 को भेज दिए सर तो 1 प्लस cos 2 थीटा बटे में 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा होगा, सही है। इतना चीज हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है बाद में भी जाके। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ये सब नहीं यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन सब में यूज होने वाला है। तो ये ध्यान में रखना कि इसको हमको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। और क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है, चिंता का कोई बात नहीं है। आ गया, देखो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इतना चीज हम लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत कुछ देख सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम कुछ कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो हमको निकालना है साइन 75 का वैल्यू, क्या हम निकाल सकते हैं? अगर हमको निकालना है साइन 15 का वैल्यू, क्या हम निकाल सकते हैं? हमको अगर बोला जा रहा है कि बताओ साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या है, क्या हम निकाल सकते हैं? देखो ये सारा फार्मूला का, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे, वो देखो सर। इसको लिख देंगे साइन 45 प्लस 30 डिग्री,
अब ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन 45 1/2 कॉस 45 1/√2, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, साइन 15 का वैल्यू ऐसे ही निकाला जा सकता है, साइन 45 माइनस 30 कर देंगे और फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखो 22.5 डिग्री है, इसके बारे में कैसे सोचेंगे वो देख, कि अगर मान लो ये 22.5 थीटा अगर 22.5 डिग्री है तो 2 थीटा तो 45 हो जाएगा, और 45 का मान पता होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट कर सकते हैं 1 माइनस ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 पढ़े। देखो यहां पे ये वाला रिजल्ट यही था ना, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट में जाएगा। तो ऐसे समझो यहाँ पे इस चीज को कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम 22.5 डिग्री लगा रहे हैं इक्वल टू √1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस 45 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, आराम से लगा दो, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 ऊपर और नीचे 2√2, बस हमारे पास आंसर आ गया कि सर साइन 22.5 का वैल्यू √2 माइनस 1 2√2। सिंपल। आप इसी तरीके से कॉस 45 का वैल्यू कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल के हमको बताइएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे सर, कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही फार्मूला यूज होगा, ये वाला है ना, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। बस आप इसका इस्तेमाल करके ये वाला वैल्यू आप हमको बताइएगा। सही है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात इतना दूर तक हम समझ में आ गया होगा? देखो इसको रोक रोक के आराम आराम से पढ़ना, और पूरा पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर लेना फट धड़ाधड़ से। ठीक है, अब देखो इतना बात अगर हमको समझ में आ गया हो तो हम लोग चीजों को ले जाते हैं आगे की ओर। और देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पढ़ते हैं। दूसरी ओर साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी पढ़ते हैं। अब इसको डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड नहीं मतलब प्लस कर दो और एक बार माइनस करो, गौर से कर सोचना। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब इक्वेशन 1 को 2 से ऐड करो तो बाबू क्या हो जाएगा, देखो एलएचएस अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे ये सर कट जाएगा, आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। देखो ये प्रोडक्ट फार्मूला आ रहा है, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब 1 को 2 से माइनस कर दो, फिर से माइनस कर दिए तो यहां माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू माइनस हो गया तो ये माइनस है तो ये कट जाएगा, लेकिन यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos ए साइन बी। सही है, ठीक है। अच्छा अगर हम ये बात समझ गए तो सिमिलरली करो, cos ए प्लस बी इक्वल टू cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा देखो, दूसरी ओर cos ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, बताओ। इसको थर्ड इक्वेशन मानो और इसको फोर्थ इक्वेशन मानो, तो थर्ड और फोर्थ को अगर ऐड करेंगे तो
थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों को जोड़ दिए, ये कट जाएगा सर, क्या बचेगा, टू कॉस ए कॉस बी। सही है। अब देखो माइनस कर दो, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दिए, तो माइनस करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या होने वाला है, यहां देखो ये माइनस ये कट गया और ये माइनस, तो माइनस माइनस तो माइनस का 2 हो जाएगा साइन ए साइन बी। सही है। तो देखो माइनस आ गया, तो रिजल्ट में ये ध्यान रखना कि यहां माइनस आ जाता है, जब इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये माइनस वाला पहले आ जाएगा और प्लस वाला बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट फार्मूला। ये जो 4 हमारे पास आया है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फार्मूला। याद रखना है, कैसे याद रखना है, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जब हम लोग ये सारा चीज कर लेते हैं तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं 3a के बारे में समझने का। ठीक है, 3a के बारे में हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, जैसे 3a हम बोल रहे हैं तो 3 थीटा समझो। ठीक है, साइन 3 थीटा का सपोज हमको वैल्यू निकालना है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 2 थीटा, और ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बढ़िया। अब सुनो, यहां पे साइन थीटा कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट बताए हैं, देखो कहां चला गया, यहां देखो कॉस 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे ना, तो बस वही चीज की है। आ जाओ यहां, प्लस का कॉस थीटा साइन 2 थीटा को देखना फार्मूला पीछे क्या लिख सकते थे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते थे। अभी जस्ट बताएं, ब्रैकेट हटेगा तो साइन थीटा सब में बटेगा, तो क्या लिख देंगे साइन क्यूब थीटा, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सही है। आगे बढ़ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। सॉल्व कर लो, इन दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 3 साइन थीटा, इन दोनों को जोड़ दिए तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये किसके बराबर हो गया सर, साइन 3 थीटा के बराबर हो गया, है ना। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फार्मूला है, साइन 3 थीटा का। ठीक है, इसमें गोल क्या था, इसमें गोल था कि सारे कॉस को बदलते जाओ किसके टर्म में, साइन के टर्म में। तो सिमिलरली तुम्हारा टास्क होगा कि ऐसे ही तुमको सोचना है कॉस 3 थीटा के बारे में, जिसका फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, जिसको कहीं ना कहीं आपको याद ही रखना होता है, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेने के बाद ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ समझ में आ रहा है। तो ये याद रखना है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन, सॉरी साइन लिख दिए, सॉरी सकते, कॉस 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 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थीटा का बात। आगे आओ, अब देखो
इतना हो गया। तो tan के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, tan 3 थीटा। क्या इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 2 थीटा। अच्छा एक चीज छोड़ दिए ना, देखो समझो, 2 थीटा छोड़ दिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan a प्लस b का वैल्यू क्या था सर, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अगर a और b का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगा सर, तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब इसको लिख देंगे 2 tan थीटा बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला आ गया सर, tan 2 थीटा का फार्मूला आ गया। बढ़िया, इसको रट लेना है, ठीक है। तो अगर हमको ये बात पता है तो देखो यहां पे लिख सकते हैं tan a प्लस बी का फार्मूला होता है सर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है सर, तो लिख देंगे 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई में 1 माइनस tan थीटा और इंटू में 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा पहले से है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई पे जाएगा प्लस का 2 tan थीटा और बाई में अपॉन में फिर से लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नीचे है, ये 1 गया ऊपर जाएगा तो 1 माइनस सर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला पोर्शन सर कट गया, क्या आया, तो पोर्शन सर जब कट गया तो ऊपर ब्रैकेट हटेगा तो tan सब में बटेगा, तो हो जाएगा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा ऊपर हो जाएगा और बटे में नीचे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा सर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, यही होगा, देख लो एक बार, है ना। बस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो एकदम रट्टा मार लेना है सर कि tan 3 थीटा इक्वल टू व्हाट, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एकदम कंठस्थ होना चाहिए ये, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बढ़िया। तो tan 3 थीटा का भी वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब देखो अगर मान लो तुमको बोल दे कि साइन 18 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये जानने की जरूरत है, ठीक है। तो समझो ऐसे, अगर मान लो हम थीटा का वैल्यू 18 मान लिया, थीटा का वैल्यू 18 मान लिए, तो 5 थीटा बराबर क्या होगा, 18 गुना 5 सर, जो कि 90 हो जाएगा। तो यही तो हमको चाहिए था कि 5 थीटा बराबर सर 90 हो गया। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90। अब यहां से हमारे पास दो ऑप्शन जा रहा है सर, सर 3 थीटा को अकेला रखो 90 माइनस 2 थीटा करो और 2 थीटा को अकेला करो और 90 माइनस 3 थीटा करो। लेकिन दोनों में अलग अलग करके देखेंगे, देखो दोनों तरफ साइन लगा दो तो साइन 3 थीटा और यहां हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा। फिर इसको सॉल्व करो तो साइन सर 3 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा तो सर कॉस 2 थीटा होता है। तो फार्मूला यहां से आता है सर 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 सॉरी माइनस 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और यहां से फार्मूला आता है सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा दुविधा में है क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को देखो थोड़ा सा, जब 2 थीटा किए तो साइन 2 थीटा बोथ साइड कर देंगे
मतलब साइन बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सर कॉस का 3 थीटा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। तो सर यहाँ पे अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखे हैं, कॉस थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 हो जाएगा। सर यहां से देखो कॉस कॉस कट रहा है, तो 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 हो जाता है ना। देखो यहां पे और यहां पे अंतर ये है कि यहां पे कोई वैल्यू कट नहीं रहा है, लेकिन यहां पे कोई वैल्यू कट रहा है, इसका मतलब सिंपलीफाई इसको किया जा सकता था। आ जाओ इधर। अब इसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। इसको आगे हम लोग को लेके नहीं जाना है, इस वाले को आगे लेकर जाना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा को सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। तो यहां हो जाएगा सर सब वैल्यू को एक तरफ कर दो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, और ये 4 माइनस 3 1 होता है, इधर आया तो -1 बराबर 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर इस इक्वेशन को बोलेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां साइन थीटा काम कर रहा है एक्स का। तो अगर मान लो हम लोग इसको x की तरह देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जब होता था तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता था, हाँ या ना। ये हमको ध्यान रखना है। इसी का यूज अगर हम करेंगे सर तो साइन थीटा का मान हो जाएगा माइनस बी, तो मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4ac माइनस 4 ए का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू -1 है, गुणे में बाई में 2a, ए का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 16 हो जाएगा, और बटे में 8 हो गया। कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20 बटे में 8। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 4 पचे 20 होता है तो 2 रूट 5 लिख देते हैं बटे में 8। तो यहां हो जाएगा सर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे में 4। तो हमारे पास आंसर क्या आया सर कि अच्छा सर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 2 आंसर आ रहा है। कौन कौन सा? एक आएगा -1 प्लस अंडर रूट 5/4 और दूसरा -1 माइनस रूट 5/4। अब हमको ये बताओ कि साइन यहाँ थीटा 18 और साइन 18 का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। क्यों सर? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तुम इसको देखो तो थोड़ा माइनस माइनस कुछ भी करेंगे माइनस ही आएगा, तो कभी ये पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव तो ये आएगा ना क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, उससे माइनस करेंगे तो कुछ पॉजिटिव ही नंबर आएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया कि सर साइन 18 इज इक्वल टू, रट लो, √5 माइनस 1/4। क्या आएगा? √5 माइनस 1/4। साइन 18 का वैल्यू क्या आया सर? √5 माइनस 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीज को निकाल सकते हैं। देख लो कुछ वैसा होगा। तो देखो इन सभी में क्या है कि अगर नहीं समझ में आएगा ना तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में आप डालिएगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया। अब देखो अगर आप साइन 18 का वैल्यू निकाल पा रहे हैं, साइन 18 का वैल्यू निकाल पा रहे हैं, अगर आप साइन 18 का वैल्यू √5 माइनस 1/4 निकाल पा रहे हैं तो कॉस 18 का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 करना होगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है सर। तो बस थीटा के बदले 18 है, तो 1 माइनस साइन 18 हो जाएगा √5 माइनस 1/4
के पावर में 2, तो 1 माइनस यहाँ पे ऊपर देखो √5 माइनस 1 का पावर में 2 अगर है तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब 6 माइनस 2√5 हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ब्रैकेट में 6 माइनस 2√5 और बटे में 4 चौके 16, कुछ नहीं है तो 1 है तो 16 लिए, 16 ब्रैकेट में 6 माइनस 2√5 सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2√5 बाई का 16, 16 में 6 गया सर तो 10 प्लस 2√5 बाई में 16। ठीक है, अच्छा बढ़िया बात है। अच्छा इसमें और कुछ एक चीज, सॉरी यहाँ स्क्वायर ना है, यहाँ स्क्वायर है तो ये किसका वैल्यू है, कॉस स्क्वायर का वैल्यू, तो कॉस 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √10 प्लस 2√5 बाई 16, तो ये हो जाएगा √10 प्लस 2√5 बटे में 4। जानबूझ के नहीं काटे, 2 को कॉमन लेके काट सकते थे लेकिन इसलिए नहीं काटे क्योंकि 16 है, वो 8 बन जाएगा तो नीचे रूट में आ जाएगा अगर हम रूट लगा दिए तो, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए √10 प्लस 2√5 बाई में 4। अब इसको याद कर लो, क्या रिजल्ट आया सर, रटो, साइन 18 का वैल्यू √5 माइनस 1/4 और कॉस 18 का वैल्यू √10 प्लस 2√5 बाई का यहाँ पे 4, ये वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे ही ध्यान रखना कि अगर 36 होगा, अगर 36 का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस इस वाले को माइनस से प्लस कर दो और इस वाले को प्लस से माइनस कर दो, बात खत्म। ठीक है, याद करना इतना आसान। साइन 18 का वैल्यू, साइन 36 का वैल्यू कितना हो गया, √10 माइनस 2√5/4 और कॉस 18 का वैल्यू √10 प्लस 2√5/4 और कॉस 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4, यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, इसमें किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बात जैसे हमको समझ में आया कि सर हम तो साइन 18 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 36 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से कॉस भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे समझो कि जब हम लोग साइन 18 लिखते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कौन है, कॉस 18, कॉस 72, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, कॉस 72 लिखेंगे। मतलब जो साइन 18 का वैल्यू होगा वही कॉस 72 का वैल्यू होगा, जो कितना है, जो है √5 माइनस 1/4। सिमिलरली अगर मान लो हम साइन 36 लिख रहे हैं, तो साइन 36 लिख रहे हैं तो इसको हम साइन 90 माइनस 54 लिख सकते हैं सर, और इसको फिर हम लिख सकते हैं सर कॉस 54। मतलब ध्यान दो कि अगर कॉस 54 का वैल्यू निकालना है तो वो साइन 36 के बराबर होगा, जो कितना है, √10 माइनस 2√5। ठीक है, ऐसे ही कॉस को भी देख लेंगे, आराम से निकल जाएगा। देखो कितना चीज आसान है। मतलब हम लोग कौन कौन सा वैल्यू निकाल पाए, हम लोग निकाल पाए इससे से 18 भी निकलता है, 36 भी निकलता है, 72 भी निकलता है, 54 भी निकलता है। आराम से ये वाला याद रखेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज को, एंगल को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लास्ट एक चीज समझो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको फार्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको अभी देख लेना चाहिए। कि साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा, इन सबको ना हम लोग tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला डायरेक्टली बोले हैं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बाबू। मान लो आपको लग रहा है कि हम गलत बनाए हैं, तो देखो तो इसको थोड़ा सा, इसको बस स्कैन करो तो 2 ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, बटे में इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा,
सॉल्व कर लो। 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो वैल्यू 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया जो कि साइन 2 थीटा बन गया। तो देखो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आप सही बोल रहे हैं या गलत, अगर फार्मूला आपको याद नहीं हो तो याद कर लेना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब ये बात आप कर लेंगे तब अब ऐसे सोचो लास्ट वाला चीज को डिस्कस कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, सॉरी कॉस बाद में, पहले साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये वैल्यू। ठीक है, रट्टा मारना है। सुनो, जो बोल रहे हैं मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। देखो क्या होता है इसमें, 2 2 2 2 सभी में होगा, c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू सभी में होगा, c माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू सभी में होगा। मतलब चूंकि ये एंगल है उसके साथ या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। ठीक है, अब देखो साइन अच्छा आदमी था, प्लस है तो बोला साइन पहले हम रखेंगे फिर कॉस को देंगे। फिर चूंकि साइन का आया कमी तो कॉस बाजी मान लिया, लेकिन साइन का ही था तो साइन को लेना पड़ा, लेकिन पहले कौन ले लिया, कॉस ले लिया प्लस वाला। जब कॉस का अच्छा दिन आया बोला हम ही खा लेंगे, खुद रख लिया। लेकिन कॉस जब माइनस में आया, सब कुत्ते का दिन आता है हर कुत्ते का दिन आता है, तो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो यहाँ पे बोला साइन हम लेंगे, लेकिन वो तो था चंट, कौन, कॉस, तो इसलिए लगा देंगे माइनस, काला धन माइनस। इस तरीके से हम लोग फार्मूला को याद रख सकते हैं। अब जैसे अभी आपको इच्छा करे बस याद रखना है, तो याद रख के आपको बाद में जाके तो कंठस्थ हो ही जाना चाहिए चीज। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पूरा फार्मूला का कॉन्सेप्ट। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज को जो मैं बोला हूं बार बार आपको रिकॉल करने की जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत है, इसके फार्मूला को याद रखने की जरूरत है।